हिंदी साहित्य में प्रचलित अनेकानेक विधाओं में यात्रा साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। प्रारंभ में यात्रा साहित्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। यात्रा साहित्य को निबंध साहित्य की कोटि में रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे यात्राओं का महत्व बढ़ने लगा और जैसे जैसे साहित्यकारों ने अनेकानेक यात्राओं को संपादित किया, वैसे वैसे यात्रा साहित्य संपूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया और इस प्रकार हिंदी निबंध साहित्य से हटकर यात्रा साहित्य वर्तमान में अपनी पृथक पहचान बना चुका है। यात्रा साहित्य अत्यंत प्राचीन काल से लिखा जा रहा है। यदि हम संस्कृत साहित्य में देखें तो वहाँ भी मेघदूत और रघुवंश के माध्यम से हमें यात्रा साहित्य की को पढ़ने का अवसर मिलता है। हिंदी में प्रायः सभी आधुनिक विधाएं भारतेंदु काल से जन्मी हैं। भारतेंदु ने भी यात्राओं को अपना माध्यम बनाया और उन्होंने हरिद्वार तथा बैजनाथ इत्यादि की यात्रा की और इस प्रकार भारतेंदु काल से यात्रा साहित्य का उद्गम हिंदी में हमें देखने को मिलता है। वैसे हमारे देश में अनेक पाश्चात्य यात्रियों ने भी समय समय पर यात्रा की है, जिसमें फ़ाहियान, वैनसांग, इब्न बतूता इत्यादि प्रसिद्ध यात्री रहे हैं, जिन्होंने भारत में विभिन्न विभिन्न समय में भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में अपनी यात्राएं की है। ये यात्राएं ऐतिहासिक यात्राएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से यदि हम यात्राओं का विभाजन करें तो हम पाएंगे कि हिंदी में दो प्रकार की यात्राएं मुख्य रूप से पाई जाती है। एक वे यात्राएं जो साहित्य दृष्टि से की जाती हैं और दूसरी वे यात्राएं जो ऐतिहासिक दृष्टि से की जाती है। लेकिन प्रायः यात्रा करने का मुख्य लक्ष्य निर्धारित रहता है कि यात्रा कहाँ की जानी है, किस स्थल की जानी है। यदि प्रकृति के सुरम्य वातावरण की जानी है तो वह यात्रा साहित्य के कोटे में आएगी, और यदि किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा की जानी है तो यात्रा ऐतिहासिक कोटे में आएगी। इस प्रकार से साहित्य और इतिहास से संबद्ध अनेकानेक यात्रा संपादित हो चुकी है और इस प्रकार से यात्रा साहित्य का भंडार आज पूर्ण रूप से हमें भरा हुआ मिलता है। वैसे देखा जाए तो यात्रा के पीछे एक दृष्टिकोण होता है। वह दृष्टिकोण होता है यात्रा के माध्यम से हमारे ऐतिहासिक स्थलों को जानना, यात्रा के माध्यम से हमारे समाज को जानना, हमारी प्रकृति को जानना। कई बार इस प्रकार की यात्राएं हुई हैं जो सुदूर अंचलों के अंतर्गत यात्राएं संपादित हुई हैं। उन यात्राओं का जनजीवन कैसा है, उनके जनजीवन में किस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रति घटित होती हैं, उनकी सामाजिक अवस्था क्या होती है, उनके तीज त्यौहार इत्यादि का भान यात्रा साहित्य के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने से हमें ज्ञात होता है कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध हैं, किन किन ने उनका निर्माण किया और वर्तमान में उनके प्रति कितना आकर्षण भारतीयों को या अन्य यात्रा करने वाले यायावरों को होता है। यात्रा का अभिलेखन भी कई प्रकार की शैलियों में होता है, जैसे संस्मरणात्मक शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली इत्यादि शैलियों के माध्यम से साहित्यकार अपनी यात्राओं
को अभिव्यक्त करता है। कई बार यायावर के रूप में जब साहित्यकार अपनी यात्राएं संपादित करता है और ऐसे स्थलों का अवलोकन करता है जिन स्थलों के बारे में उसे ऐतिहासिक जानकारियां हासिल करनी होती है या जिन स्थलों के बारे में ऐसी जानकारियां उसे मिलती है जो वह अपनी स्मृतियों में अधिक समय तक टिकाए नहीं रख सकता है, ऐसी दशा में वह अपनी यात्रा के दरमियान डायरी का इस्तेमाल करता है और डायरी के अंतर्गत उन चीज़ों का वह अभिलेखन करता चला जाता है जो चीज़ उसकी यात्रा के अंतर्गत उसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसी प्रकार जब कोई साहित्यकार किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करता है तब वह जिस स्थल की यात्रा करता है उस स्थल की विशेषता, उसका निर्माण कौन सी ईस्वी सदी में हुआ, किसने उसे बनाया, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, और वह यदि किसी प्रतीक रूप के अंतर्गत बनाया गया है तो उसकी प्रतीकात्मकता किस प्रकार के अर्थ का बोध कराती है। ये ऐसी बातें हैं जिनका अवलोकन यायावर अपनी डायरी में करता है, जिससे कि उसकी द्वारा की गई यात्रा प्रामाणिक हो सके तथा आगे के लिए वह अध्ययन की वस्तु बन सके। इसी प्रकार जब कोई यायावर यात्रा के अंतर्गत होता है तब कई बातें ऐसी हो जाती है, कई संस्मरण उसकी यात्रा से जुड़ जाते हैं जिन संस्मरणों का आलेखन भी वह अपनी यात्रा साहित्य में करता है। कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन लोगों से विभिन्न प्रकार की उसकी बातें होती हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभवों का वे आपस में उनकी पारस्परिकता से आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसी कई बातें होती है जिन बातों के माध्यम से भी जिस स्थल की यात्रा की जा रही है उस स्थल की ऐतिहासिकता या उसकी पौराणिकता का पता लगता है। ऐसी कई बातें होती है जिन बातों को वह संस्मरण रूप में संचित करके और अपनी यात्रा साहित्य में ढालता है। इस प्रकार से उसके द्वारा की गई यात्रा जिसमें संस्मरण का वह प्रयोग करता है तो वह यात्रा रोचक बन जाती है। इतनी रोचक बन जाती है कि कई बार ऐसी यात्राओं को पढ़ने वाला पाठक अपनी अनुभूतियों में यह उतार लेता है कि वह भी इस प्रकार की यात्रा कभी भविष्य में करेगा। तो यात्रा साहित्य यदि संस्मरण के माध्यम से लिखा जाए, संस्मरण का जोड़ यदि यात्रा साहित्य के अंतर्गत बराबर होता चले तो वह यात्रा अपने अभिलेखन में रोचक बन जाती है, प्रेरणादायी बन जाती है और अन्य साहित्यकारों को जो ऐसी यात्रा का पठन करते हैं उनके मन में भी यात्रा करने की अभिरुचि पैदा कर देती है। इसी प्रकार कई यात्राएं का अभिलेखन पत्र के माध्यम से भी होता है। कई साहित्यकार जब यात्राओं पर निकलते हैं और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ की विशेषताओं और वहाँ की उन वस्तुओं से जिनके प्रति वो आकर्षित हुआ है उनके बारे में अपने कई इष्ट मित्रों को वह वहाँ से पत्र लिखता है और उन पत्रों के माध्यम से वह अपनी देखी हुई चीज़ों का वर्णन विश्लेषण उसमें करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब उसके पत्र पहुंचते हैं, जिसको पत्र उसने प्रेषित किया है, तब वहाँ से जवाब में ये चीज़ भी आती है कि हमने इस प्रकार के इस स्थलों की यात्रा की है, यहाँ अमुक चीज़ आपको देखना है, उस देखने का आपका नज़रिया इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब पारस्परिक रूप से जब पत्रों का आदान प्रदान होता है तब यात्रा के बिंदु और भी निखरते हैं और इस प्रकार कई बार अपनी यात्रा का वर्णन विश्लेषण वह पत्र शैली में करता है। आधुनिक समय में जिन जिन साहित्यकारों ने अपनी यात्राएं की है
उन यात्राओं का संस्मरण शैली में, पत्र शैली में और डायरी शैली में लिखे जाने का रूप एक फैशन की तरह लिया जाने लगा है। और इस प्रकार से यात्रा साहित्य में एक अभिलेखन की बढ़ोतरी हुई है, एक फैशन की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ उसमें आकर्षण की बढ़ोतरी हुई है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जिन यात्रा साहित्य को लिखा है और जो एक परंपरा कायम की है, उस परंपरा को आगे हमारे हिंदी जगत के कई साहित्यकारों ने बढ़ाया है। राहुल साकृत्यायन हमारे देश के एक ऐसे यायावर माने जाते हैं जिन्होंने बहुतेरी यात्राएं की हैं और उन्होंने इतनी यात्राएं की हैं कि जिसके बल पर उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना कर दी है। इसके अलावा राहुल साकृत्यायन ने मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा आदि अनेक स्थलों की यात्रा कर यात्रा के स्वरूप को न केवल प्रतिपादित किया, अपितु इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने यूरोप और तिब्बत के जनजीवन का चित्रण किया और इस प्रकार से यात्रा साहित्य को समुन्नत बनाया। राहुल साकृत्यायन के बाद और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण यायावर रहे हैं, यात्रा को निष्पादित करने वाले साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने अनेक अनेक महत्वपूर्ण यात्राएं की है। इसमें आगे चल कर के उभर कर के नाम आता है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। अज्ञेय ने भी अनेक यात्राएं की है। उनके द्वारा लिखित अरे वो यायावर रहेगा याद यात्रा विवरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अज्ञेय के बावजूद अमृतलाल बेगर ऐसे यात्री हैं जिन्होंने सौंदर्य की नदी नर्मदा पर केंद्रित होकर के अपना यात्रा विवरण लिखा है। बेगर साहब ने नर्मदा के और छोर तक, नर्मदा जहाँ से उद्गमित होती है और जहाँ बहती है, उसकी किनारों से जुड़ करके और अपनी संपूर्ण यात्राएं निष्पादित की है तथा उन अनुभूतियों को केंद्र में रख करके यात्रा विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिन यात्राओं के दरमियान यात्रा करते समय जिन जिन कठिनाइयों को उन्होंने भोगा है, जिस जिस प्रकार के मनुष्यों से वो मिले हैं, जहाँ जहाँ का जीवन उन्होंने देखा है, जहाँ जहाँ की प्रकृति का अवलोकन उन्होंने किया है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा विवरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और यात्रा साहित्य के पथ को प्रशस्त किया है। आने वाले दिनों में एक अन्य साहित्यकार मोहन राकेश हुए हैं, जिन्होंने आखिरी चट्टान तक नामक शीर्षक से अपनी पुस्तक लिखी है। ये आखिरी चट्टान तक की यात्रा वे गोवा से कन्याकुमारी तक करते हैं और इस यात्रा के दरमियान उन्होंने रास्ते भर जिस प्रकार का समाज उन्हें मिला, जिस प्रकार के लोग उन्हें मिले, जिस प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक स्थिति उन्होंने वहाँ की देखी, जिस प्रकार का जनजीवन उन्होंने वहाँ का पाया, उस प्रकार के जनजीवन का वर्णन विश्लेषण उन्होंने आखिरी चट्टान तक यात्रा साहित्य में किया है।
यात्रा विवरण लिखने में हमारे यहाँ और भी अन्य साहित्यकार हुए हैं, जिसमें विष्णु प्रभाकर, निर्मल पांडे इत्यादि साहित्यकारों का नाम लिया जाता है, जिन्होंने समय समय पर यात्राएं संपादित की है। यात्रा साहित्य निसंदेह अनमोल साहित्य है, क्योंकि इस साहित्य के माध्यम से हम हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम भारत की प्रकृति या अन्य विदेशों की यात्रा के दरमियान वहाँ की प्रकृति, वहाँ के मनुष्य, वहाँ की जातियाँ, वहाँ के समाज आदि का वर्णन हम करके और विश्व मानवता का के प्रति हम अपने में समझ पैदा कर सकते हैं। तो यात्राओं का जो एक अपना महत्व रहा है, वह महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यात्राओं के अभिलेखन से न केवल साहित्य का भंडार बढ़ा है, अपितु यात्राओं के अभिलेखन से उन यात्राओं को पढ़ने वाले पाठकों के मन में भी यात्राओं के प्रति अभिरुचि पैदा होती है, और इस प्रकार यात्रा विषयक नए नए द्वार वर्तमान में खुल रहे हैं, आगे भी खुलते जाएंगे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साहसिक यात्रा करते हैं और उन साहसिक यात्राओं का ब्यौरा भी अपने यात्रा साहित्य के अंतर्गत लिखते हैं, जिसको पढ़कर अन्य जो व्यक्ति प्रेरित होता है, यात्रा के लिए निकलता है, उसको ऐसे कई यात्रा विषयक समाधान मिलते हैं, जिनका अध्ययन कर वह ऐसी यात्राओं के लिए निकल पड़ता है। इसलिए यात्रा साहित्य न केवल विभिन्न अंचलों में फैले हुए जनजीवन का परिचय हमको देता है, यात्रा साहित्य न केवल विभिन्न अंचलों के अंतर्गत फैली हुई प्रकृति का हमको परिचय कर देता है, बल्कि यात्रा साहित्य वहाँ की वनस्पतियों का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति का, वहाँ के स्थापत्य का, वहाँ के भवन निर्माणों का, और वहाँ के ऐसे स्थलों का जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे स्थलों का परिचय भी हम यात्रा साहित्य के माध्यम से करते हैं। यात्रा साहित्य का वर्णन विश्लेषण करने में भाषा का स्वरूप अत्यंत ही प्रांजल होना चाहिए। भाषा जितनी मुखर होगी, यात्राओं को पढ़ने वाला पाठक उतना सुलझता हुआ चला जाएगा। इसलिए जब जहाँ की यात्रा कोई साहित्यकार करे, वहाँ के देशज शब्दों को, स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी उसको अपनी यात्रा के अंतर्गत करना चाहिए, जिससे कई बार ऐसे शब्दों के पहचान से आने वाले समय में जो नया पथिक यात्रा के लिए निकलता है, तो उसको इस प्रकार के शब्द से अपनी यात्रा के दरमियान बहुत सहूलियत हो जाती है। वर्तमान में बहुत यात्राएं हो रही हैं, कई छुटपुट यात्राएं भी होती है, कई छोटी छोटी यात्राएं भी आज के साहित्यकार करते हैं, और यात्रा का अभिलेखन कर निरंतर यात्रा साहित्य की बढ़ोतरी में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।